कहते हैं हंसते खेलते परिवार में अगर शराब एंट्री कर जाए तो उस परिवार की जो खुशियां हैं वो नहीं रह जाती हैं। आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को इस दुनिया से हटा दिया जाता है और उसके बाद की जो सच्चाई निकल करके आती है, जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, मैं लास्ट में आप सभी का नाम लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है मध्य प्रदेश एक राज्य है। यहीं पर एक जिला लगता है धार और यहीं पर एक थाना है अमरेहा और यहीं पर एक गांव है नालापुर। यहीं के रहने वाले अजय होते हैं जिसकी उम्र 28 साल होती है। उनकी पत्नी होती हैं जिनका उम्र 25 साल होता है। अजय जो थे थोड़ी बहुता खेती बाड़ी थी, उसी से अपना पेट पालन कर रहे थे, लेकिन उससे पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। यानी जितने पैसे की जरूरत थी उतना उस खेती से नहीं हो पा रहा था। अजय एक दुकान खोलते हैं और उस दुकान को खोलते ही न जाने किसकी नजर लग जाती है। उस परिवार की जो खुशियां होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस हो जाती हैं। 19 अगस्त 2020 की बात होती है। जो अंजलि होती हैं अजय की पत्नी, ये भोर में सो करके उठती हैं। उनके पति उनके बगल में लेटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो देखती हैं कि उनके पति उनके बगल में लेटे नहीं हैं। यानी जो अंजलि के पति अजय हैं उनके बगल में नहीं लेटी थी। हमेशा ऐसा होता था कि अंजलि सुबह उठ जाती थी और अजय बाद में उठते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। अजय पहले उठ चुके थे और अंजलि बाद में उठती है। और जैसे ही अंजलि उठती है वो देखती है कि उसके पति नहीं है। वो छत पर जाती है, वहां पे नहीं दिखते हैं। तभी एक कोने जाती है, छत के नीचे आती है, एक रूम में जाती है और वहां पर जब जाती है अंजलि तो देखती है कि उसके पति फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। ये सब देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। तभी अंजलि के जो सास ससुर होते हैं ये दौड़े हुए आते हैं तो देखते हैं कि उनका अंजलि का पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अजय वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और जब रोने की आवाज सुनाई देती है तो आसपास के गांव के लोग देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस आती है तो अजय को फांसी के फंदे से नीचे उतारती है और सभी से पूछने लगती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। सबसे पहले पुलिस अंजलि से पूछती है तो अंजलि बताती है कि साहब ये शराब पीते हैं, शाम को शराब पीकर आए थे और सो गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें पता ही नहीं, शायद रात में उठे हों और ये शराब के नशे में जा करके फांसी लगा लिए हों और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जांच पड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। सभी से अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रहे थे। अजय के जो माता पिता हैं उनसे पूछते हैं तो अजय के माता पिता बताते हैं कि साहब मेरा जो बेटा है अजय बेहद साधारण शांत स्वभाव का है और उसकी पत्नी अंजलि, दोनों में हमेशा अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो पुलिस फिर से अंजलि से पूछती है तो अंजलि बताती है साहब लड़ाई झगड़ा जरूर होता था छोटी छोटी बातों को लेकर के, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पति को कभी इस दुनिया से हटाऊं। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, का लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन कुछ भी सबूत सामने नहीं आ रहा था। अब पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करती है पुलिस और 2 दिन बाद पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आता है तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल अजय आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि फांसी नहीं लगाया था, बल्कि उसका गला दाबा गया था जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, सीरियस हो जाती है कि आखिर अजय को इस दुनिया से हटाया किसने।
अलग अलग एंगल से जांच कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं सामने आ रहा था। तब पुलिस अपने जो मुखबिर होते हैं उन्हें तलाश में लगा देती है। मुखबिर तलाश में लग जाते हैं क्योंकि गांव में अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो गांव में और जो लोग होते हैं, जो सच्चाइयां होती हैं, एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर करते रहते हैं। और तभी जब मुखबिर होते हैं और सुनते हैं और पुलिस को एक बात बताते हैं, पुलिस फौरन अंजलि को उठाती है और थाने लेकर आती है, पूछती है कि अपने पति की सच्चाई बताओ, आखिर तुम्हारे पति को इस दुनिया से किसने हटाया। अंजलि बताती है, साहब मैं तो पहले ही बता दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी जो मुखबिरों के द्वारा पुलिस को पता चला था, पुलिस बताती है कि अच्छा ठीक है, मनोहर परिहार को तुम जानती हो। जब इस तरीके से पुलिस अंजलि से पूछती है तो अंजलि के जो चेहरे की हवाइयां हैं उड़ जाती हैं और अंजलि डरने लगती है। डरने के बाद पुलिस को अंजलि एक बात बताती है, बोलती है कि मनोहर परिहार ही नहीं बल्कि मनोहर परिहार और एक सावन नाम का व्यक्ति है, इन दोनों ने मिल करके हमारे पति को इस दुनिया से हटाया है। और बल्कि वो भी शामिल थी, अंजलि और मनोहर परिहार और सावन। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब थाने ले आती है तो देखती है कि वहां पे अंजलि पहले से ही थाने में बैठी हुई है। अब ये भी डरने लगते हैं, इनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। पुलिस अब तीनों को साथ में बैठाती है और सख्ती से पूछताछ स्टार्ट करती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर के कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। अंजलि बताती है कि मेरी शादी कुछ साल पहले हुई थी। अंजलि और अजय की शादी हुई थी। अंजलि जो है देखने में बेहद खूबसूरत है और जो अजय होता है एक खूबसूरत पत्नी को पा करके वो भी खुश हो जाता है कि आखिर मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे एक खूबसूरत पत्नी और पढ़ी लिखी मिली है। दरअसल जो अजय है कम पढ़ा लिखा था, अंजलि ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा चंचल थी, ज्यादा होशियार थी। इसलिए अब जब अंजलि आती है अजय की जिंदगी में तो समझो खुशियां छा गई थी। अंजलि जो है अजय को बोलती है कि देखिए किसानी से ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है, बहुत ज्यादा पैसे तो आ नहीं रहे हैं, बस खर्चा बस चलता है। तो अंजलि अजय से बोलती है कि ऐसा करिए एक दुकान खोलिए, मैं बैठ करके दुकान चलाऊंगी, बाकी आप किसानी कीजिएगा, इससे कुछ पैसे आएंगे। अब अजय सोचता है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, अगर बोल रही है तो सही ही बोल रही है। कुछ पैसे इकट्ठा करता है, कुछ दोस्तों से उधार लेता है अजय और एक दुकान खुलवा देता है, किराना का दुकान। अब अंजलि किराने को दुकान को चलाती थी और अजय जो है किसानी का काम किया करता था। ऐसे ही समय बीतता है। अब अंजलि एक दिन अपने पति से बोलती है कि देखिए जी, इससे बहुत ज्यादा फायदे नहीं हो पा रहे हैं किराने की दुकान से, ऐसा करिए शराब भी बेचेंगे यहीं पर ब्लैक में, आप मार्केट से लाना और यहाँ पर बेचेंगे। अजय डर जाता है, बोलता है नहीं, शराब अगर पुलिस को पता चली तो फिर हम लोग जेल जाएंगे। जो अंजलि है बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ सब इसके बारे में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो अंग्रेजी ठीके हैं वहां पर जाना है, वहां से शराब लेकर आना है और बस मैं ब्लैक में जो लोग आते हैं जिन्हें जरूरत पड़ती है उन्हें हम बेच दिया करेंगे, कुछ उससे ज्यादा फायदा होगा। अब अजय अपने पत्नी की बात मानता है और फिर वहीं पर ब्लैक में दुकान के साथ साथ शराब भी बेचना शुरू कर देता है। दुकान को चलाने वाली अंजलि थी। देखते देखते आसपास के गांव के लोगों को पता चल जाता है कि अंजलि शराब भी बेचती है, तो अब लोग शराब पीने के लिए उसके दुकान पर आ जाते। कुछ लोग शराब लेकर चले जाते, कुछ लोग वहीं पर बैठकर पीते थे। अंजलि भी देखने में बेहद खूबसूरत, चंचल, बात करने वाली थी, किसी का बात का जवाब फौरन देती थी, तो उसके बातों को सुनने के लिए भी लोग आते थे, उससे बात करना चाहते थे लोग। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी एक मनोहर परिहार नाम का व्यक्ति होता है जो कि पेशे से किसान था, यानी किसानी किया करता था, उसकी किसानी ज्यादा थी, पैसे अच्छा खासा उसके आते थे। अब मनोहर परिहार रोजाना डेली शाम को शराब पीने के लिए अंजलि के दुकान पर आया करता था। अब रोजाना शाम को आता और शराब पीता। अगर 100 रुपए होते थे 150 रुपए देकर जाता था, यानी वो दुगना पैसा देता था, 1.5 गुना पैसा देता था जितना शराब पीता था। अंजलि भी खुश रहती थी और उसे भी पता था कि मनोहर परिहार पैसा वाला है। तभी एक दिन अंजलि बोलती है कि साहब
आप तो हमारे ही दुकान पर आते हो, आप शहर क्यों नहीं जाते हो शराब पीने के लिए? तो मनोहर परिहार बोलता है कि अंजलि, तुम्हारे हाथ में इतना नशा है कि मैं उसी के कारण मैं तुम्हारी दुकान पर आता हूँ। अब देखते ही देखते दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब एक दिन अंजलि शराब देती है और मनोहर परिहार पीता है। पीने के बाद वो शराब से 300 की थी, तो मनोहर परिहार उसे 1000 रुपए देता है। अंजलि बोलती है नहीं, इतना पैसा नहीं चाहिए। मनोहर परिहार बोलता है कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि रख लेती है। अब अंजलि मनोहर परिहार का बहुत ज्यादा इज्जत करने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे दिया करता था वो। एक दिन मनोहर परिहार बोलता है कि अंजलि आओ साथ में पीते हैं, तुम भी पी लो। अंजलि बोलती है कि नहीं, मैं नहीं शराब पीती हूँ। तभी मनोहर परिहार बार बार बोलने लगता है, तो अंजलि कहाँ से इनकार करती, क्योंकि वो उसका एक रेगुलर कस्टमर भी था और पैसे भी ज्यादा दिया करता था। अब अंजलि भी बोलती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा पीऊंगी, इससे ज्यादा नहीं पीऊंगी। तो मनोहर परिहार बोलता है ठीक है। अब मनोहर परिहार रोजाना जब शराब पीने आता तो अंजलि को भी साथ में बैठा करके शराब पिया करता था। अब दोनों, अंजलि और मनोहर परिहार दोनों शराब पीते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। और जो अजय होता है अंजलि का पति, ये अपना किसानी का काम किया करता था, या फिर दुकान का कोई सामान खत्म हो जाता तो मार्केट जाकर के लाया करता था, लेकिन अंजलि सामान बेचा करती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन मनोहर परिहार जो है ये शराब पीता है और अंजलि भी शराब पीती है, और अंजलि के घर पे कोई नहीं होता है। मनोहर परिहार बोलता है कि अंजलि चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। अंजलि भी बोलती है ठीक है। और वहां पर पहुंचते हैं तो मनोहर परिहार अंजलि को टच करना शुरू कर देता है। अंजलि भी कोई रिप्लाई नहीं देती है, और देखते ही देखते दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब एक दिन शारीरिक संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। मनोहर परिहार जब भी आता शराब पीता अंजलि के साथ, और दोनों शारीरिक संबंध बनाते। फिर मनोहर परिहार पैसे दिया करता था। अब पहले तो 1500 दिया करता था, 5000 10,000 रुपए जब जरूरत पड़ती, जब अंजलि एक अच्छा बोल देती कि इतने पैसे की जरूरत है, मनोहर परिहार कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे दे दिया करता था। इस तरीके से अंजलि के प्यार में पागल हो चुका था। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। तभी मनोहर परिहार का एक दोस्त होता है जिसका नाम सावन होता है। ये भी मनोहर परिहार के साथ कभी कभी आया करता था। और जब साथ में आता तो सावन, मनोहर परिहार और अंजलि तीनों साथ में बैठ करके शराब पीते हैं। एक दिन मनोहर परिहार अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, सावन बाहर बैठा होता है। तभी सावन बोलता है कि यार मेरे को भी शारीरिक संबंध बनाना है। तो मनोहर परिहार अंजलि से बोलता है और फिर सावन भी शारीरिक संबंध बनाता है। अब अंजलि एक से नहीं बल्कि दो दो लोगों से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, पैसे भी आ रहे थे, अब अपार पैसे। अब सावन भी पैसे देता था, मनोहर परिहार भी। अंजलि के जीवन में खुशियां थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इधर लॉकडाउन आ जाता है 2020 में। और जब लॉकडाउन आता है तो शराब के ठेके जो भी थे सब बंद हो जाते हैं, और फिर अंजलि की दुकान बंद हो जाती है। अब जो अंजलि का पति होता है अजय, ये परमानेंट घर पे ही रहता था, कहीं नहीं जाता था। तो अंजलि अपने दोस्तों से, जो बॉयफ्रेंड उसके होते हैं, उससे मिल नहीं पाती थी। अब इसे भी बेचैनी होने लगती है। उधर मनोहर परिहार और सावन जो थे उन्हें भी बेचैनी, वो लोग भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन का टाइम होता है, अजय एक जगह अपना ताश पत्ती खेल रहा होता है, और तभी मनोहर परिहार और ये जो सावन है दोनों आते हैं और अंजलि से बातचीत करते हैं, और फिर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन अजय उधर उठता है और फौरन अपने घर आता है, दरवाजा खुला होता है, अंदर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक से नहीं बल्कि दो दो लोगों से शारीरिक संबंध बनवा रही है। ये देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। और जैसे ही मनोहर परिहार और सावन देखते हैं, वो लोग भाग खड़े होते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और अंजलि फिर अपने पति को समझाने लगती है, लेकिन उसका पति अपने पत्नी की, यानी अजय, अंजलि की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। अब अजय जो होता है इसकी खुद मानसिक स्थिति खराब होने लगती है, और ये शराब का आदी हो जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है। जब शराब के नशे में होता, उसी सावन को और मनोहर परिहार की बातें याद कर करके अपने पत्नी की बहुत ज्यादा पिटाई किया करता था। अब अंजलि अपने पति के मार से, यानी जब भी उसका पति मारता अंजलि को बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, इसे दुख होता था।
अब मनोहर परिहार से फोन से बात करती है। अंजलि बोलती है कि देखिए, मैं मिल भी नहीं पा रही हूँ और मेरा जो पति है मुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। तो मनोहर परिहार बोलता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो अंजलि बोलती है, ऐसा कीजिए, मेरे पति को इस दुनिया से हटा दीजिए ताकि मैं अच्छे से आप लोगों से मिल भी पाऊं और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा, मुझे कोई मारने पीटने वाला नहीं होगा। मनोहर परिहार जब इस तरीके की बातें सुनता है तो सावन से बताता है। सावन बहुत खुश हो जाता है, बोलता है यार, अगर उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तो समझो हम लोग खुलकर शराब पियेंगे, उसके घर में जो 2 घंटे 3 घंटे रहते हैं पूरी रात वहां पर रहेंगे। मनोहर परिहार और सावन जब इस तरीके की योजना बनाते हैं तो ये लोग अंजलि से हाँ कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटाना होगा। एक दिन अब इधर जब शराब खुल जाते हैं तो 25 अगस्त 2020 की बात होती है। मनोहर परिहार और सावन दोनों आते हैं और उसके ठीके जो शराब होती है वहां पर शराब खरीदते हैं। अंजलि भी होती है और उस समय अजय भी होता है। अजय भी साथ में शराब पीता है, ये लोग दोनों पिलाते हैं। अजय सोचता है कि चलो अब पुरानी बात हो गई है और फिर अजय, मनोहर परिहार और सावन तीनों शराब पीते हैं। अजय को ज्यादा शराब पिलाया जाता है और धीरे धीरे करके रात हो जाती है। फिर क्या था, जो अजय है ये अपने रूम में सोने जाता है और तभी ये तीनों मिलकर के अजय को, मनोहर परिहार, सावन और अंजलि तीनों मिलकर के उसका गला दाब देते हैं और अजय इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फिर एक फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। उसके बाद सावन और मनोहर परिहार अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद जो अंजलि होती है निशोच सोती है रात भर और भोर का टाइम जब होता है उसके बाद वो चिल्लाने लगती है, नाटक करने लगती है कि मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, फांसी के फंदे पर झूल गया है। और जैसे उसके सास ससुर कुछ दूरी पे होते हैं, सुनते हैं तो भागे हुए आते हैं। देखते ही देखते लोग आते हैं, पुलिस आती है। आखिरकार ये लोग, पुलिस इन तीनों के बयानों के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और आज के डेट में भी 2024 में भी तीनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। चलिए आज के कमेंट की ओर चलते हैं। तो जिया गेमर सूरत गुजरात से रहने वाले हैं। डॉक्टर कमल किशोर हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से। राजवीर सिंह जी हैं, राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।